गणेशाय नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापोभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। श्री गणेशाय नमः। अतः मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष के एकादशी व्रत कथा प्रारंभ थे। युधिष्ठिर ने कहा, हे संसार को चलाने वाले विश्व के स्वामी, पुराण पुरुषोत्तम, तीनों लोकों को सुख देने वाले और साक्षात विष्णु रूप आपको मैं वंदना करता हूँ। हे देव, हे देवताओं के ईश, मुझे महा संदेह है। इससे संसार के उपकरणार्थ और पापों के क्षय को निर्मित से आपको पूछता हूँ कि अगन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका क्या नियम है और उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। स्वामीन, मुझे विस्तार पूर्वक उनकी विधि का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न श्रेष्ठ है। इसी से तुम्हारा यश संसार में व्याप्त हो रहा है। हे राजेंद्र, मैं तुमसे एकादशी का वर्णन करूँगा। अगन की कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना नाम की है, वह मुझे प्रिय है। हे राजन, यह उत्पन्ना एकादशी मूर नामक राक्षस के वध हेतु मार्गशीर्ष मास में मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है। अतः यह मेरे परम प्रिय है। हे राजाओं में श्रेष्ठ, मैं उसे तुम्हारे सम्मुख तीनों लोकों के चर अचर के कल्याण हेतु पहले इस कथा को कह चुका हूँ। हे राजन, अगन मास के कृष्ण पक्ष में यह उत्पन्न हुई, इसलिए इनका नाम उत्पन्ना हुआ। अब मैं अगन शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा। उनका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह संपूर्ण पापों को नष्ट करती है। इस एकादशी में तुलसी की सुंदर मंजरी और धूप दीप से दामोदर भगवान की विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, सुनिए, मैं पुराण की शुभ कथा कहता हूँ। उनकी कथा सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिनके माता पिता अथवा पुत्र दो गति में हो, इनके प्रभाव से वे निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस कारण इसकी महानता को सुनो। एक सुंदर चंपक नगर में, जहाँ वैष्णव लोग निवास करते थे, राजाओं में श्रेष्ठ प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाला वेखानस नाम का राजा हुआ। उस नगर में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण निवास करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा। देखते ही आश्चर्यचकित हो गया। उसके नेत्र विस्तापित हो गए। ब्राह्मणों से वह अपने स्वप्न का वर्णन करने लगा। हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पिता को अधोगति योनि में देखा है। पिताजी ने मुझे संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, मेरा उद्धार करो, मैं अधोगति को प्राप्त हूँ। हे ब्राह्मणों, जब मैंने उनसे पिता को इस प्रकार कहते हुए देखा है, तुमसे मुझे सुख नहीं है। यह मेरा राज्य और सुख मेरे लिए असह्य हो रहा है। घोड़े, हाथी और रथ सब मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। कोष से भी मेरा सुख नहीं है। सभी वस्तुएं मेरे लिए दुखदायी हो गई है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठों, स्त्री तथा पुत्र कोई अच्छे नहीं प्रतीत हो रहे हैं। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जल रहा है। हे विप्रों, दान, व्रत, तपस्या, योग आदि से ऐसा कोई उपाय है जिससे मेरे पूर्वज को मोक्ष प्राप्त हो जाए? जिसका पिता नरक में पड़ा हो, वह बलवान पुत्र के जीवन में क्या फल? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। तब ब्राह्मण बोला, हे राजन, यहाँ से समीप ही पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राजसिंह, उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब ज्ञात है, वहीं जाइए। दुखित राजा वेखानस इस संवाद को सुनकर
ब्राह्मणों और प्रजाओं के सहित पर्वत मुनि के आश्रम में गया। विशाल आश्रम, शांत प्रकृति, ब्राह्मण, प्रजा, ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी तथा अर्थवेदी विद्वान मुनि गणों को सुशोभित था। वहाँ मुनियों के परिवेष्टित द्वितीय ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि ज्ञात होते थे। उन्हें देखकर राजा ने साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों का कुशल पूछकर राजा से कहा कि तुम्हारा राज्य निष्ठक तो है और राज्य में सुख शांति तो है। ने कहा, हे विप्र, आपके प्रसाद से 7 अंगों में कुशल है। राज्य और ऐश्वर्य सब कुछ होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संशय है, इस कारण मैं आपसे उनका निवारण कराने आया हूँ। राजा का वचन सुनकर श्रेष्ठ पर्वत मुनि ध्यान वर्षित हो नेत्र मूंद कर भूत, भविष्य तथा वर्तमान का विचार करते हुए क्षण मात्र तक मौन रहे तथा श्रेष्ठ राजा से कहा, हे राजेंद्र, तुम्हारे अपकर्मी पिता के पाप को ज्ञात कर लिया है। पूर्व जन्म में सवत के द्वेषवश तुम्हारे पिता ने एक स्त्री में कामासक्त हो रति की और दूसरी स्त्री की रक्षा करो, ऋतु दान दो। इसके आग्रह पर भी उन्होंने उस स्त्री को ऋतु दान नहीं दिया। इस पाप से वह नरक में पड़ा है। राजा ने कहा, हे मुनु जी, जिस व्रत और दान से पाप युक्त नरक में मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि ने कहा कि अगहन शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी होती है। तुम सब लोग उनका व्रत करो और अपने पिता को उससे फल दान प्रदान करो। उस पुण्य के प्रभाव से उनको मोक्ष प्राप्त होगा। मुनि की वाणी सुनकर राजा अपने प्रसाद में आए। वे भरत कुल के श्रेष्ठ युधिष्ठिर जब राजा को अगहन की शुक्ल पक्ष की एकादशी प्राप्त हुई, तब उन्हें स्त्री, पुत्र और सेवक संपूर्ण रनिवास सहित विधिवत व्रत करने का पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से आकाश से पुष्य वृष्टि हुई तथा वेखानस नाम का पिता देवदूतों से संशोधित होता हुआ स्वर्ग को गया। मार्ग में राजा वेखानस स्पष्ट शब्दों में, हे पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो, यह कहता हुआ स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा नाम की एकादशी का व्रत करता है, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें महान मोक्षदात्री निर्मल और शुभ एकादशी कोई नहीं है। जिन लोगों को इसका व्रत किया है, उनके पुण्य की संख्या हम नहीं जानते, असीम है। स्वर्ग और मोक्ष को प्रदान करने में यह चिंतामणि के समान है। इति श्री ब्रह्म पुराणे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रत मातम भाषा टीका सहितम समाप्त। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री कृष्णा। पोष कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा का लिंक नीचे दिया गया है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। धन्यवाद।